बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन फ़यकून इस्लामिक एडवाइजरी चैनल की तरफ से कि आपकी खिदमत में मैं कुरान पाक की एक आयत लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, इस आयत में बहुत से राज पोशीदा हैं। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ पारा नंबर 28 की सूरत तलाक़ की आयत नंबर 2 का आखिरी हिस्सा और आयत नंबर 3 मुकम्मल। इसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया है कि मेरे इल्म में एक ऐसी आयत है जिसे लोग महफूज कर लें तो इनकी हर ज़रूरत व हाजत के लिए काफ़ी है। हज़रत बाबा फ़ी शगन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज फ़जर के बाद 3 मरतबा सूरत इख़लास और 3 मरतबा दूसरी पढ़े और बाज़ अज़ां 1 मरतबा आयत मन यत्तक़िल्लाह पढ़े और आसमान की तरफ फूंके तो अल्लाह ताला इस बंदे को 3 नेमतें अनायत फरमाते हैं। एक दराज़ी उम्र, दूसरी ज़्यादती माल और तीसरे जहन्नम से निजात और जन्नत में दाखिला। दोस्तों, इस आयत में बहुत से राज पोशीदा हैं। इस आयत के पढ़ने के बहुत से करिश्मात हैं। इससे मुफलिसी तंगदस्ती दूर होती है, कारोबार में वसअत होती है, किसी भी किस्म के कर्ज को उतारने के लिए अमल वाजिब है। जिस जगह से हमें गुमान ना हो वहाँ से रोज़ी मिलती है और गैब से ख़जानों के दरवाज़े खुल जाते हैं। जन्नत में बग़ैर हिसाब दाखिला है, मौत में आसानी है, ईमान पर ख़ात्मा है, कब्र में कुशादगी है। हर काम में आसानी और तंगदस्ती को दूर करने के लिए लाजवाब है। आसानी से रिज़्क़ मिलता है और इस शख्स पर फतूहात के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जो शख्स इन आयत को पढ़कर आसमान की तरफ फूंक मारे तो बेबहा माल मिलता है जो कि वहम व गुमान से बालातर है। दोस्तों, एक बहुत मारूफ शख्सियत हैं शेख मक्की मोहम्मद मक्की हजाजी साहब और अलमारूफ मक्की साहब, जो कि खाना काबा में बाब उम्रा के पास मगरब के बाद दर्स इरशाद फरमाते हैं। उन्होंने अपने दर्स में एक नहायत ही पुरतासीर वाक़या ज़िंदगी में बरकतें और रहमतें समेटने का इरशाद फरमाया कि एक आपकी तवज्जो चाहूँगा कि एक दफ़ा एक कश्ती में कुछ लोग जा रहे थे, तो इसमें से एक साहिब नज़र दरवेश अल्लाह का बंदा भी मौजूद था। उन्होंने कहा कि अगर तुम में से कोई शख्स 10,000 दिरहम दरिया में फेंक दे तो मैं इसे ख़ास वजीफ़ा बताऊँगा। इसमें एक आदमी ने फ़ौरन 10,000 दिनार पानी में फेंक दिए। लोग कहने लगे, तुम बड़े बेवकूफ़ हो, इतनी बड़ी रकम दरिया में फेंक दी। इसने कहा, भाई मैंने इसलिए फेंके हैं, आपको इससे क्या। लिहाजा उस दरवेश ने, जिस शख्स ने 10,000 दिरहम फेंके थे, उसको एक वजीफ़ा दिया कि इस हर मुश्किल में से पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान फरमाएगा। वो कुरान पाक की यही आयत मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा दी और उस शख्स ने उसको कश्ती में बैठ के वो पढ़ता रहा। अचानक दरिया में तूफ़ान आया, कश्ती टूट गई। वो शख्स वजीफ़ा पढ़ते हुए कश्ती के एक फट्टे पर सवार होकर तैरने लगा, बिलाखिर किनारे लग गया और जान बच गई। तो चलते चलते एक जजीरे पर पहुँचा जहाँ एक अजीम शान महल बनाया हुआ था और वो बहुत हैरान हुआ कि दरिया के किनारे इतना खूबसूरत महल किसका है। लेकिन वो भूख और प्यास से मजबूर था, इसलिए अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी, जैसे कोई शहज़ादी हो। इसने पूछा, तुम कौन हो? कहने लगा, मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ। इस तरह इस कश्ती के टूटने के बाद भूख और प्यास से मजबूर होकर अंदर आया हूँ। लड़की उसको कहने लगी कि देखो, मैं एक बहुत बड़े मालदार आदमी की बेटी हूँ, मगर मुझे एक शैतान जिन ने अगवा करके यहाँ रखा हुआ है और वो मुझ पर बहुत जुल्म और ज़्यादती करता है। ये महल भी इसी का है और हीरे जवाहरात भी इसी के हैं। वो आने वाला है, तुम यहाँ से अभी चले जाओ वरना तुम्हें मार डालेगा। इतने में हर तरफ अंधेरा छा गया और वो शैतान जिन हाजिर हो गया। इसे देखते ही बोला, तुम मेरे महल में मेरी इजाज़त वगैरह क्यों आए हो? इस शख्स ने वही आयत पढ़ना शुरू कर दी, कुरान पाक की सूरत तलाक़ की आयत पढ़ता गया। इस शैतान की तरफ फूंक मारता गया। शैतान जल के ख़त्म हो गया। अब इस लड़की ने कहा कि मेरा घर बसरा में है, तुम मुझे वहाँ छोड़ आओ। ये महल तो हम साथ नहीं जा सकते, मगर यहाँ से हीरे जवाहरात की गठरियाँ बांध लो। चूँकि वो दोनों वहाँ से निकले और एक कश्ती में सवार होकर बसरा की जानब रवाना हुए। जब वो लड़की घर पहुँची तो उसके वालिदैन खुश हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा, हम तुम्हारी नेकी और पाकदामनी में शक नहीं करते, लेकिन चूँकि तुम बुरे नहीं हो, हम हमारी बेटी यहाँ लेकर आए हो, लेकिन चूँकि हमारी बेटी तुम्हारे साथ तनहा रही है, इससे बेहतर ये है कि इसका निकाह हम तुम्हारे साथ कर देते हैं। लिहाजा इसका निकाह हो गया और शाही महल्लात का मालिक बनकर रहने लगा। और 10,000 दिरहम बेहतर था या ये वजीफ़ा बेहतर था। लेकिन दोस्तों, शर्त यह है कि यकीन हो। हम कुरान पाक पढ़ते हैं मगर यकीन नहीं होता, वजीफ़ा पढ़ते हैं लेकिन यकीन नहीं होता। लिहाजा कुरान पाक की सूरत तलाक़ की आखिरी आयत 2 नंबर आयत का आखिरी हिस्सा और आयत नंबर 3 मुकम्मल पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। इस साल इंशाअल्लाह आपको इसके बहुत फ़ायदे मिलेंगे। ज़रूर पढ़ें, दिल से पढ़ें। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।